फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 15 तक। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा कितना सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती थी कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रहीं। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उससे ले आने को भेजा। उसने उसे खोल कर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया था तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जात भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उससे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानी भाइयों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसा कि तुमने उस मिस्री को मारा?
मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिद्यान देश में बस गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। मैं दलदल के कीच में धंसता जाता हूँ, मेरे पैर नहीं टिक पाते हैं। मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ, लहरें मुझे डुबोकर ले जा रही हैं। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे ईश्वर, मैं निस्सहाय और दुखी हूँ। तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 20 से 24। यीशु ने उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। अरे तू रे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुम में किए गए, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसे मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की लीला
अपरंपार है। ईश्वर लेवी वंश के एक व्यक्ति के द्वारा एक लेवी वंशी कन्या जो विवाह किया था, उसी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ईश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए उन्होंने मूसा को जन्म दिया, उसे पानी से निकाला। राजा ने सभी बच्चों को मरवा डालने की आज्ञा दी थी, परंतु ईश्वर ने उसे बचा लिया। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, मैं किच-किच के दलदल में धंसता जा रहा हूँ, मेरे पैर नहीं टिकते, गहरे जल में पड़ गया हूँ, लहरें मुझे डुबा ले जा रही है, परंतु तू उपरयुक्त समय पर हम निसहाय और दुखी पर तरस होता है और तेरी पुकार, हमारी पुकार तेरे पास पहुंचता है। और 350 यानी 450 वर्षों की गुलामी के बाद ईश्वर उस पर तरस खाता है, उसको निकालता है और उनको नए शिक्षा के द्वारा, नियमों के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा उनका जीवन में एक नया संचार करता है। परंतु इन्हीं के वंश यीशु में विश्वास नहीं किया। इसे यीशु, जिन्होंने अपना चमत्कार अधिकांश नगरों में, बेतसैदा में, तीरुस में, सीदोन में, कफरनहूम में किया, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। यीशु उन्हें धिक्कारते हैं कि तुम देखते हुए भी नहीं देख पाए, तुम सुनते हुए भी नहीं सुन पाए, क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर बन गया है। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। यीशु आज भी अपने वचन और शिक्षा के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, संतों महात्माओं के द्वारा अपना शब्द हमारे पास भेजता है। जिस प्रकार उन्होंने मूसा को चुन लिया, हम लोगों को चुना है ताकि हम भी ईश्वर से, यीशु से, पवित्र आत्मा की शक्ति से लोगों को बुराई के अंधकार से निकाल सके, कुकर्मों से निकाल सके, बीमारी से निकाल सके, कई प्रकार के जंजीरों से निकाल सके। ईश्वर ने हम सबों को शिष्य बनाकर और सभी बीमारियों पर, अपदूतों पर शासन निकालने की शक्ति और अधिकार दिया है। उसी अधिकार का प्रयोग हमें करना है, क्योंकि ईश्वर जो अधिकार दिया है वह सब शक्तियों से बढ़कर है। आइए हम विश्वासी पश्चातापी हृदय से ईश्वर की ओर मुड़ जाए, यीशु की ओर मुड़ जाए। वह मुझ पर दया करेगा, आप पर दया करेगा और अनंत जीवन से भर देगा।
जय यीशु।